कहाँ सा गांव था, ठहरा सा गांव था। उस गांव से मैं निकल करके आया हूं और आपके सामने एक आईएएस के रूप में सवाल ये है कि इस पद पे कैसे पहुंचा जाए। प्रिपरेशन के दौरान आपकी मेंटरिंग कौन कर सकता है? आपको थियरी पता, आपको नॉलेज है कैसे टैकल किया जाएगा, क्या उसको मौके पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए इसको हमारे देश के पावर स्ट्रक्चर में पीएम, सीएम, डीएम 3 बहुत महत्वपूर्ण और अहम पद हैं। पीएम और सीएम इलेक्शन से और डीएम सिलेक्शन से बनता है। इन तीनों पदों में डीएम जनता के बीच और जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहता है, इसलिए जनता की नज़र में डीएम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जनता को ये विश्वास है कि 24/7 कभी भी कोई समस्या लेके डीएम के पास जाओ तो उसका समाधान मिल जाएगा, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू हुई सिविल सर्विसेज का बहुत गौरव भरा इतिहास है और रहेगा भी। क्यों? क्योंकि इसकी बागडोर ऐसे युवाओं के हाथ में जाता है जो बुद्धिमान होते हैं और समाज की सेवा करने की उनमें ललक होती है। ऐसे लोगों का ही चयन लोक सेवा आयोग करता है। जेवियर पास्कुअल ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉसिबल इम्पॉसिबल। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन मेरा मत इसके बिल्कुल विपरीत है। एक उदार ईमानदार शासन तंत्र असंभव को संभव में बदल देती है। ब्यूरोक्रेसी कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल टू। मैं बार बार ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं, जानते हैं क्यों? ब्यूरोक्रेसी के पास पद, पैसा, पावर तीनों है और इस तीनों से वो क्या करता है? समाज का कल्याण करता है, लोक का भलाई करता है। सवाल ये है कि इस पद पे कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, मैं आपको यही बताने आया हूं और मैं इसके लिए उपयुक्त भी हूं। मैं करीब 30 साल से इसी सेवा में हूं, इस सेवा को क्वालिफाई करके आया हूं और विगत 30 साल में बहुत सारे नए लोग इस सेवा में आए जिसको हमने प्रशिक्षण दिया है और उनका मार्गदर्शन किया है। पहले मैं यूपीएससी की तैयारी के बारे में बात करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला सवाल ये है कि तैयारी कब शुरू किया जाए। तो इसका सीधा साधा उत्तर यह है कि जब भी आपके मन में आ जाए उसी दिन से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप कक्षा 10 में हैं, 12 में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, जिस दिन से आपकी ये इच्छा बने तैयारी करने के लिए उसी दिन से आप शुरू हो जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि तैयारी कहाँ से शुरू किया जाए। तो देखिए, यूपीएससी चाहे बलिया का रहने वाला लड़का हो, गांव देहात का, या बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का हो, सबको एक बराबर मौका देती है और एक ही पैरामीटर पे उसको परखती है। जो इसके पैरामीटर पे खरा उतरेगा उसी का चयन होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके एग्जाम को समझना जरूरी है। एग्जाम को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके सिलेबस को समझना जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है। और इसके सिलेबस को आपको इतने गहराई से समझना है कि वो आपके उंगलियों पे हो, आपके टिप पे हो और आपको कंठस्थ हो जाए और आपके दिल दिमाग में वो रच बस जाए। अगर एक बार ऐसा हो जाएगा तो आप समझिए कि आप एक की तैयारी करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब तक हमें ये पता लग गया कि तैयारी कब शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जहाँ तक किताब पढ़ने की बात है तो बहुत लोग बताएंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, और जो पढ़ना चाहिए
वो हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमें शुरुआती दौर में वहाँ से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए जहाँ से हमने स्कूल में छोड़ दिया था। हमें एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताब एक सिस्टमेटिक और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के पढ़ना चाहिए, और उसमें ये तय कर लेना चाहिए कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताबें अगले 1 या 2 महीने में पूरा पढ़ लेंगे। इसके साथ आप ऑनलाइन यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। माने ये नहीं रखता आप क्या पढ़ रहे हैं, माने ये रखता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितने शिद्दत से पढ़ रहे हैं। अगला जो चौथा सवाल है कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपकी मेंटरिंग कौन कर सकता है। जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, या जो यूपीएससी को क्वालिफाई करके सेवा में हैं, वो आपके मेंटर हो सकते हैं। आप पिछले 3 साल के 5 ऐसे लोगों को संपर्क करिए उनके सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, और उनसे अनुरोध करिए कि आपकी वो मेंटरिंग कर दें। आप तैयारी में कौन सा ट्रिक्स और टेक्निक्स अप्लाई करें, इसको जानने के लिए आप पिछले 3 साल के कम से कम 3 टॉपर लोगों का इंटरव्यू देखिए, उसका नोट बनाइए कि क्या पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और उसको समझने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि तैयारी के ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या हैं। 5वां और सबसे अहम सवाल कि हमने एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट का क्या होगा। देखिए, इस इम्तहान में आप इस देश के द बेस्ट माइंड के साथ आप कम्पीट कर रहे हैं। इसमें आईआईटी, आईआईएम से लेकर जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके लोग इसमें अपीयर होते हैं। तो इसमें आपके नॉलेज के साथ साथ आपका अपने ऊपर खुद के विश्वास का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप प्री क्वालिफाई कर लें, मेन में झंडे गाड़ लें, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में कोई चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनको अपने क्षेत्र का महारत हासिल है। वो आपका टेस्ट करते हैं कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपका अपने ऊपर कितना भरोसा है। इंटरव्यू में ये भी देखते हैं कि किसी पैनिक सिचुएशन में आप घबरा तो नहीं जाओगे, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करके उससे जीत के बाहर आओगे। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन फील्ड में आपको फेस करने पड़ेंगे, इसीलिए आपके इस पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। इंटरव्यू में जो आपका नॉलेज है वो टेस्ट किया जाता है, क्या आप ज़मीन पे मौके पर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। कोई झगड़ा हो जाता है, आपको थियरी पता, आपको नॉलेज है कैसे टैकल किया जाएगा, क्या उसको मौके पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं, इसीलिए इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। तो ये जो आपका नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल आप मौके पर इम्प्लीमेंट करके और रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे नहीं, ये इंटरव्यू में एसेस किया जाता है। मेरा नाम हीरा लाल है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के गांव बागडी का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बहुत पिछड़ा था कुछ वर्ष पूर्व तक। मैं 1967 में अपने गांव में पैदा हुआ, वहीं पला पढ़ा और कक्षा 8 तक पास हुआ। मेरे गांव की दुश्वारियाँ इतनी जटिल थीं, मैं कुछ उदाहरण दे करके आपको बताना चाहता हूँ। दोपहर में हमारे गांव में पूरा गांव अपने घर के अगल बगल पेड़ों के नीचे चारपाई पे बिताता था। कोई कुछ बताने वाला नहीं, किसी का कोई सपना नहीं। गांव धीरे धीरे एक धीमी गति से चल रहा है, किसी को ना विकास पता, ना कोई जानकारी है। एक थमा सा गांव था, ठहरा सा गांव था। उस गांव से मैं निकल करके आया हूं और आपके सामने एक आईएएस के रूप में समाज की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं ये कर सकता हूं तो इस देश का कोई भी व्यक्ति, वो कहीं से आया हो, कर सकता है, ये मेरा विश्वास है।